हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर हैं हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है हंटेड हॉस्टल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। चेन्नई में एक हॉस्टल थी जहाँ पर कुछ लड़के पढ़ते थे और उनसे करीब 300 या 400 मीटर की दूरी पर उनका कॉलेज था। सो कॉलेज पे पढ़ाई करते थे और रात को हॉस्टल में आ जाते थे। ऐसे करते करते कम से कम उसको दो दो साल चले गए थे। मतलब हर साल एडमिशन नया होता रहता है, लेकिन ये जो एक ग्रुप था जिसमें 5-6 लड़के थे, राहुल, किशन, विकास, किरण और जयमीन, ऐसे करके 5-6 लड़के थे। तो उनको करीब तकरीबन 2 साल हो गए थे। सो उनकी जो हॉस्टल और स्कूल थी उनसे 2 या 3 किलोमीटर दूर एक दूसरी हॉस्टल थी। सो उस हॉस्टल के बारे में बहुत सी कहानियां थी कि भूतिया हॉस्टल है और मतलब बहुत सी कहानियां है और वहाँ पर कुछ भूत प्रेत है। और मतलब वो हॉस्टल थी, वो बहुत सालों से बंद भी थी। मतलब वहाँ जाना भी इन लोगों को मना ही किया था, फुल रिस्ट्रिक्शन था कि वहाँ पर नहीं जाना है। लेकिन इन्होंने सोचा कि जाए कुछ भी हो जाए, वहाँ पर जाना तो है हमें। तो ये जो एक रात 5-6 जो लड़के थे वो बातचीत कर रहे थे कि चलो आज हम वहाँ उस हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ का पर टूर करके आते हैं। रात को तकरीबन 9 बजे आसपास वो कर रहे थे बातचीत। उन्होंने सोचा। 5-6 लोग में से जो तीन थे, किरण, विकास और जयमीन, उन तीनों ने फिक्स किया कि नहीं हमें तो जाना ही है। और वो जो दूसरे तीन थे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमें रिस्क नहीं लेने, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि क्या मतलब फट्टूस हो तुम लोग और नहीं आना और ऐसा सब। तो उन्होंने सोचा कि नहीं हमें तो जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो आगे बढ़ते हैं और तकरीबन ये बातचीत के बाद 11 बज गए हो गए। तो 11 बजे वो सब निकलते हैं हाथ में टॉर्च लेकर। और जो हॉस्टल थी उसके बाहर वॉचमैन गार्ड भी था ताकि कोई अंदर ना जा पाए ऐसे थे। तो उन्होंने क्या किया कि पीछे के रास्ते से अंदर गए और अंदर गए और सब टॉर्च करके देखा तो मतलब क्लासरूम जैसा था। और वहाँ पर रहने का मतलब बेड शीट और वो सब था। तो तकरीबन 4 से 5 फ्लोर का था वो हॉस्टल। तो वो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। कहानी तो उन्होंने सुनी थी लेकिन उनको कोई किसी को भी ऐसा नहीं था कि डर नहीं था, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे ऐसी चीज़ों पर कि ऐसा भी कुछ होता है। वो तीनों आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए, पहला फ्लोर चेक किया, दूसरा किया। तो विकास ने बोला, देखा मैंने पहले ही बोला था यहाँ पर कुछ नहीं है, बेकार में सब ऐसे ही डरा रहे और मतलब आने आने नहीं दे रहे, इसलिए ऐसा सब डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं और तीसरे फ्लोर पर जाते हैं। तीसरे फ्लोर पर जाते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं होता। लेकिन थोड़ी सी हवा आती है, वो तेज हो जाती है, मतलब ठंडा सा पवन आने लगता है। किरण और विकास बोलते हैं यहाँ पर ठंडा पवन कहाँ से आया। सो उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, कि सोचा कि रात का टाइम है तो कभी ठंडा पवन आया होगा। फिर वो फोर्थ फ्लोर पर जाते हैं। वहाँ पर एक लास्ट का कमरा था। आगे के सब कमरे चेक कर लेते हैं, फिर लास्ट के कमरे में जाते हैं। वहाँ पर अभी पहुंच ही रहे थे कि अचानक मतलब एकदम से तेज पवन आया, मतलब हवा चली और अचानक उन उन लोगों उनको कुछ पता ही नहीं चला कि मतलब हुआ क्या है। इतना जोर से पवन आया और हवा चल रही है, मतलब क्या चल रहा है। और जैसे ही वो पा वहां पर पहुंचने वाले थे कि अचानक किसी के हंसने की आवाज आई। और तीनों शॉक, मतलब ये कहाँ से कैसे। और उसमें से जो एक लड़का था वो वहां से भाग गया। उसने कुछ सोचे बिना अपनी मुट्ठी बांधी और दौड़ने ही लगा, पीछे भी नहीं देखा, कुछ नहीं, भागने ही लगा और सीधा भाग के हॉस्टल। लेकिन इन्हें जो विकास और किरण थे उन्होंने ठान लिया था कि हमें डर नहीं लगता, मुझे जो भी है मुझे चेक करना है कौन है या कैसा है ये सब। सो वो दरवाजे के पास गए और धीरे से दरवाजा खोला और देखा तो वहां पर कुछ नहीं था। मतलब कुछ नहीं, एकदम हाउ ब्लैंक कमरा था। विकास ने बोला, देखा किरण, यहाँ पर कुछ नहीं है, बेकार में सब डरा रहे हैं। और वो आवाज़ भी ऐसा लगता है कि कोई हमें डराना चाहता था, इसलिए ऐसा कुछ मतलब स्पीकर ही रख दिया होगा या सेंसर का ऐसा कुछ रखा होगा जिससे हम डर जाए और नहीं यहाँ पर ना आए। सो
उन्होंने फिर वो क्लास के अंदर गए, यहाँ पर उन्होंने गलती कर दी। जैसे ही वो क्लास के अंदर गए और उन्होंने देखा कि सब कुछ देख लिया, बेड है और वो सब है, चादर वादर बिछाई और है, और मतलब एकदम धूल जमी हुई है, और वहाँ पर कुछ प्लांट भी मतलब वो निकल गए हैं ऐसा सब, क्योंकि बहुत ही पुराना हो गया था, खंडर हो गया था, वहाँ पर कोई आना जाना किसी का नहीं था, तो एकदम खंडर सा हो गया था। उन्होंने चारों ओर टॉर्च की और फिर देखा वहाँ पर कुछ था नहीं। तो किरण ने विकास से बोला कि चलो किरण, यहाँ पर तो कुछ है नहीं ऐसा, बेकार में ये सब डर रहे थे। तो जैसे ही किरण बाहर निकला और वो दरवाजे के बाहर निकल गया, और जो विकास था वो अभी थोड़ा अंदर था, मतलब कमरे के वो ज़्यादा अंदर था, और ये जो एंट्रेंस गेट होता है वहां पर था। तो वो जैसे ही बाहर निकला, अचानक गेट बंद हो गया, किरण बाहर, विकास अंदर। और मतलब किरण को कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या, अचानक ये दरवाजा कैसे बंद हो गया। और जो अंदर जो विकास था वो चिल्लाने लगा, किरण किरण, बचाओ मुझे बचाओ मुझे। और अचानक अंदर से हंसी की आवाज आने लगी और कुछ बोलने की आवाज आ रही थी। क्या लगा तुम्हें, यहाँ पर कोई नहीं है, ये बेकार सी कहानियां है। बहुत ही मतलब हिम्मत आ गई थी तुम में, हाँ, यहाँ तक आ गए। मतलब वो सब किरण बाहर से सुन रहा था, और उन्होंने देखा, मतलब ऐसा सब सुना ना, तो किरण की तो फटके चार हो गई, और किरण भागने लगा। वो उसने सोचा कि अब यहाँ पर मेरे बस में बात नहीं है, और वो भाग के सीधा हॉस्टल चला गया। और वहाँ पर जो गार्डियन था उनका, उनको बोला कि मतलब ये सब ऐसा कुछ हुआ है, और वो विकास है वो अंदर फंस गया है और उसको बचाना होगा और ऐसा कुछ। सो वो सब भाग कर गए, वहाँ पर गए, और वो जो कमरा था उसमें गए, वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर कुछ नहीं था, पूरा कमरा चेक कर लिया। मतलब विकास वहां से गायब हो गया था। वहां पर पूरा कमरा जैसा था वैसे का वैसा, मतलब वहां पर जो धूल लगी हुई होती है कमरे में, उसमें जो पैरों के निशान होते हैं वो भी नहीं। मतलब एकदम जैसा पुराना था वैसे का वैसा ही हो गया, कुछ चेंजेस नहीं। मकड़ी के जाले और प्लांट और सब वैसे का वैसा। मतलब अगर इंसान जाता है तो बहुत टाइम से धूल लगी हुई होती है, तो धूल में पैरों के निशान तो होते हैं ना अपने शूज के, वो भी नहीं, कुछ नहीं। मतलब पूरा क्लास छान मारा, सब देख लिया, लेकिन कुछ नहीं। मतलब फिर वो सब वापस आ गए, और उन्होंने बताया कि अब हमें पुलिस केस करना होगा, और तब तक तो सुबह होने वाली थी। तो जब सुबह हो गई तो उन्होंने पुलिस केस किया, और उनके साथ जब गए और देखा, तो वो जो हॉस्टल थी उनके सेंटर में एक दीवार जैसा था, वहां पर वो जो विकास था उसकी लाश टंगी हुई थी। जी गाइस, विकास की लाश टंगी हुई थी, और मतलब उसको जब नीचे उतारा और देखा, तो मतलब शरीर के बॉडी पर कुछ नाखून के निशान है, कुछ चीर जाने के निशान है, मतलब बहुत ही गंदे और के निशान थे, और बहुत ही खतरनाक जो उन्होंने बेरहमी से मारा था ऐसा निशान थे। मतलब मारने वाले ने उस पर जरा से भी दया नहीं की थी, और बहुत ही बेरहमी से मारा था, और नाखून अंदर अंदर तक घुसा दिए थे और ऐसा सब। और जैसे किसी को किसी से वहां पटका हो, ऐसे उनको मार दिया था। तब से वहां पर किरण ने और वो सब ने, बच्चे जो वहां पर थे उसके ग्रुप वाले, उन्हें तो वहां से मतलब स्टडी छोड़ दी, और उनके कुछ और छात्र थे उसने भी वहां से स्टडी करना छोड़ दिया, और किसी और सिटी में चले गए। पर ये कहानी 2017 आसपास की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।